का विच्छेद कर दीजिए तो क्या निकलेगा? संधि तोड़ के बोलिए तब। पूरी तो जानते हैं ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती 7, जगन्नाथपुरी को मिलाकर 8। चिरंजीव भी 7 हैं, लेकिन मार्कंडेय जी को मिलाकर 8। अश्वत्थामा, बल इत्यादि 7 चिरंजीव हैं, मार्कंडेय का नाम 8वें में। बाहर कितनी पुरियां हैं? 8। अभ्यंतर 8 पुरियों का नाम है पुरीअष्टक। ठीक है, पुरीअष्टक शब्द का प्रयोग विवेक चूड़ामणि में हुआ है, पैंगलोपनिषद में हुआ है, और जगह भी हुआ है। मुख्य रूप से पुरीअष्टक शब्द का प्रयोग पैंगलोपनिषद और विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथों में हुआ है। कर्मेंद्र 5 का एक घटक मानते हैं तो 5 पंचक कह देते हैं। कर्मेंद्रीय पंचक 1, ज्ञानेंद्रीय पंचक 2, प्राण पंचक 3, अंतःकरण पंचक या अंतःकरण चतुष्टय 4, तन्मात्र पंचक 5, अविद्या, काम और कर्म 8। सूक्ष्म और कारण शरीर को मिला देते हैं तो उसी का नाम पुरीअष्टक हो जाता है। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक। जैसे तांबे का यह बर्तन है, हम जहाँ जहाँ ले जाएंगे तो तांबे के सहित ये जाएगा या नहीं? तो अपंचीकृत पंच महाभूत, जिसको सांख्य लोग पंच तन्मात्रा कहते हैं, उन्हीं का कार्य हम वेदांती लिंग या सूक्ष्म शरीर को मानते हैं। इसलिए कर्मेंद्रिय हो तो, ज्ञानेंद्रिय हो तो, अंतःकरण हो तो, प्राण हो तो, इनके साथ तन्मात्राएं लगी ही रहती हैं। उपादेय, उपादान कारण से निर्मित जो पदार्थ, उसका नाम उपादेय है। उपादेय के साथ उपादान तो संलग्न रहेगा ही, नहीं तो अब घट को जहाँ जहाँ ले जाएंगे तो मिट्टी तो वहाँ रहेगी, बिना मिट्टी के तो घट का आना जाना संभव ही नहीं। इतनी तो चीज़ हो गई ना, कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय और अंतःकरण पंचक। पैंगलोपनिषद में त्रिपाद विभूति त्रिशिखि ब्राह्मणोपनिषद में, सूर्योपनिषद में, मराठी में जो ग्रंथ है दासबोध में अंतःकरण पंचक का भी वर्णन है। ठीक है, स्वयं अंतःकरण, जैसे जल की 4 तरंगें हो तो स्वयं जल, और 5वें का नाम होता है ज्ञातृत्व, क्योंकि संकल्प विकल्प भी ज्ञान रूप ही है। निश्चय, निश्चयात्मिका बुद्धि है, वो भी ज्ञान रूप ही है। गर्व भी ज्ञान है, स्मरण भी ज्ञान है। तो ज्ञान की अनुगति जो है वही अंतःकरण की अनुगति है। तो ज्ञातृत्व या स्वयं अंतःकरण को लेकर 5, जिसकी ये 4 तरंगें हैं, वेव्स हैं, कुछ भी कह दें, जिसकी ये 4 तरंगें हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो स्वयं 5वां, वही अंतःकरण पंचक भी, अंतःकरण चतुष्टय ही नहीं, अंतःकरण पंचक भी। जब कर्मेंद्रियाँ 5, ज्ञानेंद्रियाँ 5, प्राण 5, तन्मात्र 5, तो अंतःकरण ने क्या बिगाड़ा? को 4 है हमारी जनमत की दृष्टि से। हाँ, उसको भी 5 कर देना चाहिए। ठीक है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 हो गए। अब अंतःकरण चतुष्टय मानेंगे 24 हो गए। अब रह गई बात 3 अलग, अविद्या, काम, कर्म। नीचे से लें, कर्म कहाँ रहेगा? विज्ञानम, तैत्तिरीय उपनिषद, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा। विज्ञानमय कोश में कर्म रहता है। जानाति क्षति करोति, ज्ञान शक्ति रहेगी विज्ञानमय कोश में, इच्छा शक्ति मनोमय कोश में, प्राणमय कोश में क्रिया शक्ति रहेगी। तीनों के योग से, लेकिन प्रारब्ध कर्म संस्कार के रूप में, वासना के रूप में कहाँ रहेगा? तो जहाँ काम रहता है वहीं कर्म भी रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। और प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। संक्षेप में कहना हो तो मन, मन माने अंतःकरण। विस्तार पूर्वक कहना हो तो काम के निवास स्थान इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रिय मन बुद्धि, और कर्म के निवास स्थान तैत्तिरीय उपनिषद, कर्माणि चित्त विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा।
तो कर्म, यज्ञादि कर्म का निवास भी विज्ञानमय कोश में ही होता है। ठीक है। अब रह गया काम। काम का मैंने बता ही दिया। अब अविद्या। अविद्या अहम अज्ञा। जब जागर और स्वप्न अवस्था में अज्ञान की अनुभूति होगी तो अपने कार्य के समाश्रित होगी। यह अज्ञान और अहम अज्ञा दोनों में भेद है या नहीं? अहम अज्ञा जब कहेंगे तो अज्ञान का आश्रय कौन बन गया? अहम। अहम अज्ञा ना, तो अंतःकरण में ही अज्ञान का भी समावेश हो जाता है। और सुषुप्ति में पासा पलट जाए, अंतःकरण विलीन हो जाता है जिसमें वो अज्ञान है। और जागर दशा में, स्वप्न दशा में वो जो अज्ञान की स्फूर्ति होती है वो अहम के आश्रित, अहम अज्ञा। हाँ, अज्ञान माने कारण शरीर। कारण का अर्थ है सूक्ष्म और स्थूल शरीर का उपादान, यही ना। कारण माने निमित्त ही नहीं, उपादान कारण भी तो हो गया। अविद्या भी अंतःकरण में ही है, काम भी अंतःकरण में है, कर्म भी अंतःकरण में है, लेकिन उन पर दृष्टि ले जाने के लिए पृथक से कहा। दूसरी बात है कि हमारा आपका कारण शरीर अविद्यात्मक है, सूक्ष्म शरीर कामात्मक और कर्मात्मक है, स्थूल शरीर काम और कर्म का फलात्मक है। ये भी विभाग है। इसलिए पूरी अष्टक माने, इस पर बहुत बढ़िया एक संस्मरण है। एक कोई गुप्तचर विभाग के बहुत बड़े अधिकारी अपने कार्य से वो आए होंगे भुवनेश्वर, ब्राह्मण थे, गुजरात के, आस्तिक थे। तो प्रायः जो आस्तिक ऑफिसर आदि आते हैं भुवनेश्वर, भुवनेश्वर तो राजधानी है, लेकिन पुरी जरूर आते हैं श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने, ताकि यात्रा सफल मानी जाए। और लौट के गए। वो कहाँ पर थे? कश्मीर, जम्मू कश्मीर में उन दिनों थे नियुक्त। माता ने पूछा, बेटा कहाँ कहाँ इस यात्रा में गया? उन्होंने कहा, यूँ गया, भुवनेश्वर भी गया, पुरी भी गया। शंकराचार्य से मिले या नहीं, दर्शन किया या नहीं? मुझे तो पता ही नहीं कि पुरी में पीठ है। और बूढ़ी माता थी, विधवा थी। अरे बेटा, तेरी यात्रा उड़ीसा की सफल नहीं रही। अब तू शंकराचार्य को यहाँ से पता लगा, जिन दिनों वो पुरी में हूँ, मेरा कोई परिचय नहीं था मुझसे, उन दिनों मुझको भी लेकर चल। अब मैं उनसे एक प्रश्न करूँगी। बचपन में मैंने संतों का संग किया है, लेकिन अब तो संत कहाँ गए, मैं कहाँ हूँ, तू जहाँ है वहीं मैं जाता हूँ। तेरी वो संत रहे भी नहीं, तो मैं एक प्रश्न करूँगी। अच्छा, तो पुरी के जो सीआईडी विभाग के, केंद्रीय विभाग के ब्यूरो चीफ थे, उनको उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने पता लगाया मठ से कि हम कब रहेंगे। वो उपचर विभाग के पदाधिकारी अपनी माता को लेकर आए, वहाँ के बैठ गई। स्वामी जी बताओ, नागर ब्राह्मण थे। पूरी अष्टक क्या है? हाँ, ये नहीं कहा। बाहर की 8 पुरियों का मैंने दर्शन किया, 7 का किया था, अब पुरी का भी दर्शन हो गया। अंदर के 8 पुरियों का दर्शन कराओ। तो मैंने कहा यूँ कर लो। हो गया बस, और कुछ